अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल हन्नान है और आप देख रहे हैं स्टडी वाली क्लास। दोस्तों, इस लेक्चर में हम जो है वो केमिस्ट्री एसएससी पार्ट 1 का 2019 का जो है वो हम पेपर इसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम जो है वो इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है, इफ़ द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज़ 90 ग्राम पर मोल, द नंबर ऑफ इट्स मोल्स कंटेनिंग 3.011 इंटू 10⁻23 मोल्स विल बी। इसका जो ऑप्शन है वो है, जो अल्फ़ा है वो 5 है, जो बीटा है 3.0 है, जो चार्ली है वो 0.5 है और जो डेल्टा है वो 4.5 है। जो हमारे पास जो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 1 में जो हमारे पास जो एमसीक्यूज़ नंबर 1 में जो हमारे पास गिवन है वो ये है कि पहले बात यह है कि जो मोलर मास है कंपाउंड का वो 90 ग्राम पर मोल है। हमने जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। अगर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स 3.011 इंटू 10⁻23 गिवन है, तो जो मैंने जो इसको जो मैंने सॉल्व किया तो वो ये है कि जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल होते हैं मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर के। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो गिवन है और हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर भी गिवन है। तो अगर हम मोल्स को एक साइड में लाकर अगर हम 3.011 इंटू 10⁻23 को डिवाइड करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो जो हमारे पास जो आंसर आता है जो कि मैंने कैलकुलेटर से जो सॉल्व किया वो 0.5 हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो मोल्स जो हैं वो 0.5 होंगे। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास जो राइट जो ऑप्शन है इसके लिए वो है चार्ली, जो कि 0.5 बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है जो कि करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम 1224, वो इसमें हमारे पास जो है वो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो जो हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास जो मैग्नीशियम की जो करेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने अगर पढ़ी हुई है तो वो डिपेंड करती है जो कि 12 जो कि इसके नंबर ऑफ़ जो प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर है। तो 12 के हिसाब से अगर हम इसको जो है वो सब शेल्स में अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को पुट करें तो जो हमारे पास जो राइट जो ऑप्शन बनता है वो बीटा बनता है, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 जो है वो मिलकर 12 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फुलफ़िल करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो थर्ड जो एमसीक्यूज़ है वो ये है कि इफ़ यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड ऑफ द पीरियाडिक टेबल, ठीक है, अगर आप लेफ़्ट से राइट टेबल में अगर आप मूव करें तो कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी फॉलोइंग से, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक मास, शील्डिंग इफेक्ट या न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा रिमाइंड करें, ठीक है, नॉलेज, तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग शील्डिंग इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जो कि अकर करता है जबकि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस होती है किस पर, जो कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कब होती है, जब जो इलेक्ट्रॉन जो कि इनर शेल्स में प्रेजेंट है उनकी प्रेजेंस की वजह से। मतलब जब इसका मतलब ये हुआ कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज़ उसी वक्त होती है जब कि बेसिकली जब शील्डिंग इफेक्ट है वो उसी वक्त इंक्रीज़ होती है जब कि जो हमारे पास इनर सब शेल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो पीरियड्स में तो जो दो इनर शेल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, इसी वजह से इसमें भी जो है जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट रहती है। तो इसका जो राइट जो ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली जो है वो चार्ली है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ जो एमसीक्यूज़ है वो ये है कि इफ़ द फोर्थ हमारे पास ये है कि द बॉन्ड जो कि फॉर्म्ड होता है बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर, मतलब कि कौन सा बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होती है। तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो अल्फ़ा है, जो अल्फ़ा है वो है कोवलेंट बॉन्ड है, जो बीटा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो चार्ली है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और जो डेल्टा है वो आयोनिक बॉन्ड है। तो इस इनमें से जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है डेल्टा है। क्यों है? क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है वो एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो फिफ्थ जो एमसीक्यूज़ है वो ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो हाइयर है। अब वो जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के क्यों हाइयर हैं, अगर हम देखें तो जो अल्फ़ा है वो ये है कि उसकी जो कोवलेंट नेचर है उसकी वजह से, ठीक है, या फिर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी वजह से, या फिर जो उसका जो हायर मॉलिक्यूलर मास है उसकी वजह से, या फिर जो हायर डेंसिटी है उसकी वजह से। तो अगर हम इसको देखें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बीटा है। अगर हम इसको देखें ये बीटा क्यों है, तो बीटा जो है वो इसीलिए क्योंकि जो वाटर जो है वो पर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म करता है।
इसकी वजह से, क्योंकि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर हैं, इसीलिए जो है वो उसका जो मेल्टिंग और जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ होता है। इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद जो हमारे पास जो 6 जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो ये है कि इक्वेशन वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, जो हमारे पास जो अल्फ़ा है वो है चार्ल्स लॉ का, जो बीटा है वो है एवोगाड्रोस लॉ है, जो चार्ली है वो है बॉयल्स लॉ, और जो डेल्टा है वो है लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। तो इनमें से जो हमारे पास जो राइट जो ऑप्शन है वो हमारे पास है अल्फ़ा है। देखें तो जो हमारे पास जो चार्ल्स लॉ है उसकी जो अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वो वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर ही बनती है, ठीक है। इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा है। उसके बाद ये है कि जो अगर हम 7 अगर हम देखें तो जो डायरेक्ट कन्वर्जन है सॉलिड की वेपर्स में उसको हम कहते हैं, जो हमारे पास जो अल्फ़ा है वो है वो एवेपोरेशन है, बीटा जो है वो जो मेल्टिंग है, जो चार्ली है वो बॉइलिंग है, जो डेल्टा है वो सब्लिमेशन है। तो अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो राइट ऑप्शन है वो सब्लिमेशन है, क्योंकि सब्लिमेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ट्रांजिशन है सब्सटेंस की डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू द गैस स्टेट है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। इसी वजह से जो राइट ऑप्शन है वो है सब्लिमेशन है, ठीक हो गया। जो नंबर 7 जो एमसीक्यूज है वो है एक्वस सोल्यूशन कैन डिजॉल्व 25 ग्राम ऑफ सॉलिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। Okay, if someone dissolve 20 gram of solid in water or at 25 degree centigrade, then this solution will be called alpha जो है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, बीटा अनसैचुरेटेड, जो चार्ली है वो है सैचुरेटेड है, और जो डेल्टा है वो है सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन आ लिक्विड। अगर हम देखें तो इसमें अगर हम इसको देखें तो जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें जो सल्यूट होता है वो बेसिकली सॉल्वेंट से जो है वो जो सल्यूट की क्वांटिटी होती है वो लेस होती है। और हमें इस स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास जो सॉलिड की जो हमारे पास सोल्यूशन है उसकी जो कैपेबिलिटी है जो सॉलिड को डिज़ोल्व करने की वो अमाउंट है 25 ग्राम है, और अगर हमने जो उसकी जो क्वांटिटी जो कि डिज़ोल्व की है वो 20 ग्राम है। इसका मतलब कि जो है वो लेसर क्वांटिटी जो है वो लेसर क्वांटिटी प्रेजेंट है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में। इसी वजह से जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जो कि हमारे पास इसका बीटा ऑप्शन बनता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है कि जो 9th है, अ केमिस्ट डिज़ोल्व 15 ग्राम ऑफ NaCl इन 85 ग्राम ऑफ H2O एंड दिस सोल्यूशन इज़ व्हाट। अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास जो अल्फ़ा है वो 85% मैस ओवर मैस NaCl सोल्यूशन है, बीटा 15% मैस ओवर वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन है, और जो चार्ली है वो है 15% वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन है, जो डेल्टा है वो है 15% मैस ओवर मैस NaCl सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो जो हमारे पास जो फार्मूला होता है इसके, क्योंकि इसमें जो है वो जो हमारे पास जो सल्यूट है वो भी जो है वो मैस में गिवन है, और जो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो भी हमारे पास मैस में। इसका मतलब कि ये मैस ओवर मैस परसेंटेज है। तो जो मैस ओवर मैस परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो ये है मैस ओवर सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जो हमारे पास जो सल्यूट के जो हमारे पास जो मैस है इसमें 15 ग्राम है, और जो टोटल हमारे पास जो सॉल्यूशन का जो मैस है वो 15 ग्राम प्लस 85 ग्राम जो है वो इक्वल होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में है। तो जब हम 15 ग्राम ओवर 100 ग्राम को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 15% मैस ओवर मैस, ठीक है, जो कि हमारे पास है डेल्टा ऑप्शन है, ठीक हो गया। तो जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन आता है, ठीक हो गया। जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। तो अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो गेन है और जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो हमारे पास है रिडक्शन, क्योंकि जो रिडक्शन है वो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो ऑक्सीजन है वो लॉस होता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास जो 11th एमसीक्यूज है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड। अगर हम देखें जो एनोड में जो रिएक्शन होता है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अगर हम इन जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनमें अगर हम देखें तो जो अल्फ़ा है इसमें जो 2 मोल्स हैं H2 के वो
जो है वो ऐड हो रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से और जो है वो 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं। तो ये जो है इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं हो रही बल्कि इसमें जो है वो रिडक्शन हो रही है, क्योंकि इसमें जो है वो इसमें जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक हो गया। अगर हम बीटा के देखें तो इसमें जो है वो जिंक +2 में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन कर रहा है ये, तो इसमें जो है वो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो जो गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा वो एक रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम चार्ली देखें तो चार्ली में जो है वो इसमें क्रोमियम जो है वो इसमें लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। इसका मतलब कि जो चार्ली है वो ही हमारे पास एक राइट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो हैं वो लॉस हो रहे हैं और क्रोमियम जो है वो +3 आयन बन रहा है। और डेल्टा में भी जो है वो इसमें हमारे पास इसमें भी रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक हो गया। जो हमारे पास जो लास्ट MCQs है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास जो ट्रेंड है, ठीक है, जो हमारे पास जो बेसिसिटी है, ठीक है, अगर हम उसका जो ट्रेंड देखें तो वो बेसिकली डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ होता है एज जैसे कि हमारे पास जो अल्कलाइन जो अर्थ ऑक्साइड्स हैं, अगर तो इसमें जो हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं इसमें अगर हम देखें तो जो स्ट्रोंटियम ऑक्साइड है, बैरियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इन सब में से जो कि मोस्ट बेसिक जो ऑक्साइड है वो हमारे पास जो है वो बनता है कौन सा वाला, बैरियम जो है वो हमारे पास बनेगा बैरियम ऑक्साइड। तो जो हमारे पास जो करेक्ट जो इसका ऑप्शन होगा वो हमारे पास बीटा होगा, जो कि बैरियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो आज हमने जो है वो MCQs जो कि ऑब्जेक्टिव जो पार्ट था सेक्शन A था केमिस्ट्री के SSC पार्ट 1 वो हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको जो है वो ये इसका जो कंसेप्ट है ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।